हमें आज़ादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। यूजीसी के नए नियमों पर देश में घमासान जारी है, लेकिन अब यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। यूजीसी पर गरमाया मुद्दा, सवर्णों के हो रहे विरोध प्रदर्शन का गुस्सा सड़कों पर भी दिखा, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत तक बात पहुंची। जस्टिस सूर्यकांत ने अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल के रूप में प्रस्तावित प्रावधान पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन सीजीआई ने सुनवाई के दौरान क्यों कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत करो। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब तलब किया है। वीडियो में जानेंगे सीजीआई सूर्यकांत ने यूजीसी के नियम को लेकर क्या कुछ कहा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति के भेदभाव को रोकने के लिए जिस रूल को लाया गया था, वो कैसे देश भर में बवाल की वजह बना। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु। सुप्रीम कोर्ट की एक एक टिप्पणी पर बात करें उससे पहले आपके लिए एक जरूरी जानकारी। जो नए नियम आए हैं, जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाते, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेंस 2026 पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि पहली नजर में नियमों की भाषा पूरी तरह स्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सीजीआई ने रेगुलेशन में प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय जैसे अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल पर आपत्ति जताई और कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ रहते थे, अंतर जातीय विवाह भी होते हैं। कोर्ट ने जोर दिया कि भारत की एकता सभी शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें आज़ादी मिले 75 साल हो चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में परिलक्षित होनी चाहिए। आगे कहा कि अनुच्छेद 15(4) राज्य को SC/ST के लिए खास कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन यदि 2012 के विनियम अधिक व्यापक और समावेशी नीति की बात करते थे, तो संरक्षणात्मक और सुधारात्मक ढांचे में पीछे क्यों जाया जाए। नॉन रिग्रेशन का सिद्धांत भी लागू होता है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि पहले से नियम बनाए गए, फिर एक नए नियम की जरूरत क्यों। जस्टिस बागची ने भी पूछा कि जब नियम 3(1)E पहले से मौजूद है, तो 3(1)C की क्या जरूरत है। हम विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र और समान वातावरण बनाना चाहते हैं। जब 3E पहले से लागू है, तो 3C कैसे प्रासंगिक हो सकता है। क्या ये अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जयसिंह से कहा कि ये विनियम समाज को विभाजित करने का प्रभाव डालते हैं। ये बहुत बड़ा नतीजा ला सकता है, समाज को बांट देगा और इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। जस्टिस बागची ने 2026 के रेगुलेशन में रैगिंग को शामिल न किए जाने पर भी सवाल उठाए। सीजीआई ने ये भी टिप्पणी की कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि हमने जातिविहीन समाज की दिशा में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम एक बार फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भेदभाव खत्म करने के नाम पर हम समाज को और ज्यादा बांटने की ओर बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, आज सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों को लेकर क्या कुछ सुनवाई हुई, ये हमने आपको बताया। देश भर में कैसा बवाल उठा है, ये आपने हमारे तमाम वीडियोस के माध्यम से देखा। तमाम दलीलें आज कोर्ट में सुनी गई, उसके बाद जो फैसला सुनाया गया, रोक लगा दी गई है। 19 मार्च को अब वापस सुनवाई होगी, लेकिन तब तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।